दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में कुटुंब यात्रा विधान संपन्न। सरगीपाल में मिले शव की गुत्थी बस्तर पुलिस ने सुलझाई। आपसी रंजिश से हुआ था कत्ल। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दंतेश्वरी मंदिर में वाटर प्यूरिफायर और वाटर कूलर लगाया गया। और कम्युनिस्ट पार्टी का 7वां राज्य सम्मेलन हुआ संपन्न। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, कल यानी 7 अक्टूबर को काछन यात्रा विधान संपन्न हुआ था। महेश दास मानिकपुरी ने काछन यात्रा के इस विधान के बारे में पूरी जानकारी दी। तो काछन गादी हुआ बस्तर दशहरा के लिए जो राजा ने काछन माता से हुक्म लेकर के दशहरा शुरू किया। आज दशहरा का वो होने के बाद आज 7 तारीख जो था, 7 तारीख आज काछन यात्रा का पूजा विधान था, तो वो आज संपन्न हुआ। शुरुआत में माता जी के आदेश से दशहरा हुआ और आज काछन यात्रा का पूजा विधान हुआ। और कल का कार्यक्रम ये रहेगा कि माता का जो बेल काटा का झूला है उसको ठंडा किया जाएगा। बस्तर दशहरा में 8 अक्टूबर को कुटुंब यात्रा विधान संपन्न हुआ। इस विधान में बस्तर संभाग के 7 जिलों के अलावा उड़ीसा के देवी देवताओं के छत्र, कुर्सी, देवी लाट और डोली लेकर पुजारी और श्रद्धालु आते हैं। इन्हीं देवी देवताओं की विदाई कुटुंब यात्रा विधान में होती है। इस विधान के बारे में बोलते हुए बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव ने ये जानकारी दी। कुटुंब यात्रा जैसे आप जान रहे हैं, कुटुंब का मतलब होता है कि दंतेश्वरी माई के साथ सभी कुटुंब परिवार हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं की छतरी, लाट और जितने भी हमारे आंगा देव सबको आज विदा किया जाता है। साथ में माई दंतेश्वरी की जो छतरी यहाँ आई थी, आप देखें जो राजा नया खाई में जो छतरी के साथ भोग लगाया गया उसको खाया गया। आज माता की छतरी की विदाई, जिसमें कि जिया बाबा दोनों मेरे साथ हैं, दोनों छतरियों के यहाँ से विदाई की जाती है कि माता आप पधारें और अगर भी भूल चूक हुई हो हमसे या किसी भी लोगों से बस्तर संभाग के, आपके कोई पूजा अर्चना में अड़चन आई हो या कोई भी चीज़ भूल चूक उसे माफ़ करिए। और सभी कुटुंब के जितने देवी देवता हैं सबको आज विदा किया जाता है, जो कि छतरी के रूप में, लाट के रूप में, आंगा के रूप में आते हैं। और ये विदाई होने के बाद उपरांत सब देवी देवता अपने अपने घर प्रस्थान करते हैं यहाँ से। और माई मावली माता की जब डोली जाएगी तब 75 दिनों का दशहरा समाप्त होगा। आज माई दंतेश्वरी के जो छतरी दंतेवाड़ा से आई है, आज ही उनकी विदाई होगी, मगर वो यहीं पे विराजेंगी और साथ ही में जाएंगी मावली माता की। और आज से विदाई हो जाती है, तो ये विदाई का कार्यक्रम जिसमें कुटुंब मतलब सभी देवी देवताओं के जितने कुटुंब में सब उपस्थित होते हैं, इसलिए कुटुंब यात्रा और गंगा मुंडा यात्रा बोला जाता है। गंगा मुंडा यात्रा इसलिए क्योंकि स्थान का नाम गंगा मुंडा है, इसलिए गंगा मुंडा यात्रा के नाम से प्रख्यात है। तो ये देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद माता यहाँ से विदा हो जाएगी। बस्तर संभाग से लगभग कितने? देखिए बहुत सारे, जैसे सांसद जी ने बताया, मुरिया दरबार में 200 से ऊपर नए नए देवी देवताओं को हमने पंजीकृत किया है। और साथ साथ माड़ से भी अभी बहुत सारे देवी देवता जिनका पंजीकृत करना है, तो इसमें जिला प्रशासन इसमें ध्यान दे रही, मैं भी ध्यान दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हों। क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि देवी देवताओं का जो देवी देवताओं का बहुत बड़ा कुंभ है ये, अगर माना जाए तो उनका आना, उपस्थिति करना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि सांसद महोदय हो गए और साथ साथ जितने भी लोग हैं हमारे साथ, सब यही प्रयास में लगे हुए हैं कि हम लोग मिल करके देवी देवताओं को ज़्यादा यहाँ उपस्थित करें, क्योंकि ये देवी देवताओं का भी संगम है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उनको उपस्थित करें, उनको इन्वाइट करें। और जैसा बता रहे हैं संख्या का, तो मेरे हिसाब से माड़ से ही करीब 1000 तो माड़ के ही हैं। ऐसा मिला लें, पूरा मिला करके तो 5-6 हज़ार से कम नहीं है। और कुछ छोटे छोटे भी आए, कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे देवी आए, 2-3 लोग आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अबुझमाड़ से लेकर के, चारामा से लेकर के, सिहावा नगरी से लेकर के, फिंगेश्वर से लेकर के मोहल्ला मानपुर तक, ये सभी देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हैं। कहीं पे भी एक आए, कहीं पे पूरे देवी देवता नहीं आए, उनके मेन देवी देवताओं को लेकर आ रहे हैं। तो असंख्य देवी देवताओं का यहाँ पे समागम है, जो कि अलग अलग विभिन्न जगहों पर रुके हुए हैं। आज उनकी विदाई हो गई है।
दशहरा समिति के अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा, आज कुटुंब यात्रा संपन्न हुआ। यहाँ देवी देवताओं को आज ससम्मान आज के बाद विदाई देंगे। तो इस समय बस्तर दशहरा मतलब इतने अपार भीड़, इतने ज़्यादा लोगों के उत्साह और बहुत से ऐसे नए देव देवता आए। तो हम लोग से भी संपर्क किए, जिनसे भी संपर्क हो पाया, महाराज साहब से हुआ, हम लोग से हुआ, तहसीलदार से हुआ, जिनसे भी संपर्क हुआ कि हम आना चाह रहे हैं, तो हम लोग एकदम उनको इस समय पूरा स्वागत किए हैं। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये दशहरा देव देवताओं का दशहरा है, बस्तर के लोगों का दशहरा है, तो निश्चित रूप से आना चाहिए। 150 से अधिक नए देव देवतियाँ इस समय हम लोगों ने एंट्री दिए हैं और उनके लिए नारियल, अगरबत्ती, चावल, दाल जो लगे उनके पूजा रेगुलर हम लोग किए हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बस्तर देवी देवता ज़्यादा संख्या में आना चाहिए। ये हम लोग का प्रयास है और निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। और आने वाला समय में अगर कोई बस्तर के देवी देवता और आना चाहे तो निश्चित रूप से हम बस्तर दशहरा कमेटी उसके लिए स्वागत करेंगे और उसके लिए जो मदद होगा हम उसके लिए करेंगे। दंतेश्वरी मंदिर के प्रमुख पुजारी उदयचंद पाणिग्राही और प्रेम पाड़ी ने माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। देखिए, माता जी का जब नवरात्रि में पूजन अनुष्ठान शुरू होता है तो पंचमी में सभी भी जितने भी देवी देवता हैं उनको निमंत्रण दिया जाता है। जैसे एक परिवार हुआ, उसके बाद कुटुंब होते हैं, वैसे भगवती के परिवार के साथ उनके कुटुंब हैं, उनको निमंत्रण देके उनको बुलाया जाता है। नवरात्रि में नवमी के दिन में सभी एक जगह एकत्रित होके, ये बोलिए एक जगह मिलन समारोह समझिए उसको, सबका मिलन समारोह होता है और सबको बुलाया जाता है, उनका विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। अपन फिर पूरे बस्तर के मांझी, चालकी, नेमर, नेमरीन, पटेल, कटवार सब लोग मिल के जो है ना आज माई का विदाई होगा। इसीलिए मैं अपना दशहरा का उपाध्यक्ष होते नाते हमारे सांसद बस्तर दीपक बैज जी अब इसके लिए पूरे अच्छा तरीका से समापन दशहरा इस साल 2022 में सबसे बड़ा विश्व दशहरा हुआ। इसीलिए जो है ना लोग गांव के बाहर के आए वाले आदमी सब देखने के लिए बस्तर दशहरा के 75 दिन के दशहरा में रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरगीपाल में मिले शव की गुत्थी बस्तर पुलिस ने सुलझा ली है। 5 सितंबर को सुबह लामनी और सरगीपाल के मध्य पुलिया के नीचे एक शव मिला था। पुलिस के मुताबिक शव सतवंत सिंह उर्फ मोनू बरार का था। इस मामले में पुलिस ने नरविंदर सिंह बावजा, शेर सिंह सुमेर और एक किशोर बालक को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक मृतक सतवंत सिंह और आरोपी की 5,000 रुपए को लेकर लेन देन हुई थी, जो इस हत्या का कारण बना। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने हमें बताया। मामला थाना परपा क्षेत्र का है, जहां 5 अक्टूबर को ग्राम सरगीपाल और लामनी के मध्य एक शव बरामद हुआ था। मामले में थाना परपा के अंतर्गत मर्ग कायम कर जांच पर लिया गया था। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जो है कुछ संदेहियों की पहचान की गई और मामले में जो है 3 संदेहियों की पहचान की गई। तीनों ने पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया है और इन्होंने बताया कि रुपए पैसे के आपसी लेन देन की बात को लेकर जो है इन तीनों का जो है मृतक के साथ विवाद हुआ और उसी विवाद में जो है मामले के जो आरोपी हैं उनके द्वारा धारदार कैंची और बाइक के चाबी से जो है प्राणघातक हमला कर जो है उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया गया और लामनी और सरगीपाल के मध्य जो है एक पुलिया में जो है उसकी बॉडी को जो है फेंक दिया गया। 8 अक्टूबर को प्रातः माई दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में दर्शनार्थी और सेवकों हेतु शुद्ध पेयजल की व्यवस्था में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वाटर प्यूरिफायर और वाटर कूलर लगाया गया है। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार मिश्रा, नीरज प्रसाद महाप्रबंधक भोपाल, राकेश कुमार यादव उप महाप्रबंधक रायपुर, आभास कुमार सतपति क्षेत्रीय प्रबंधक जगदलपुर और बैंक के अन्य स्टाफ मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया को ये जानकारी दी। हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हमको पता चला कि माता जी के मंदिर में जो वाटर कूलर है या फिर वाटर
प्योरीफायर है वो जो है थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो हम लोगों ने इस दशहरा के अवसर पर सोचा कि एक हम नया मंदिर में समर्पित करते हैं। और इस समय में मैं जो मंदिर के जितने माता की जितने भक्त हैं और प्लस जगदलपुर वासी हैं जितने, सबको मैं शुभकामना देता हूं। और मैं तहसीलदार साहब का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको ये अवसर दिया जिससे कि हमने यहाँ पे जो है ना माता के दरबार में अपना एक वाटर कूलर लगा सके। जितने भक्तजन हैं पूरे विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर सम्मिलित होते हैं और ये बहुत अच्छा सुअवसर हमको मिला है कि इस समय हमें यहाँ पर वाटर कूलर सहित हमें इसका सौगात मिला जो कि QR कोड का। तो हम सभी भक्तजन जो कि माता के मंदिर में नकदी के रूप में देना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई हमें डोनेशन करना चाहते हैं तो ऐसी राशि सीधे ई कोड से हमारे एक टेम्पल के अकाउंट में चली जाएगी और इससे बहुत सुविधा मिलेगी, मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी। हमारी तरफ से ही मांग किया गया था कि QR कोड प्रदान किया जाए SBI की ओर से, तो इन्होंने आज जो है अपन जो वाटर कूलर यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं उसके साथ साथ ही यहाँ पे हमें जो QR कोड प्रदान किया उसके लिए हम पूरे टेम्पल के स्टेट की तरफ से पूरा धन्यवाद करता हूँ SBI पूरे परिवार को। थैंक यू। शासन द्वारा नियंत्रित बस्तर में रियासतकालीन ऐसे 22 मंदिर हैं जिसमें प्रमुख मंदिर माई दंतेश्वरी बस्तर के आराध्य देवी की मंदिर है। और आज यहाँ पर SBI के द्वारा जो अकाउंट डिजिटलाइजेशन किया गया, इससे एक हमको फ़ायदा होगा कि जो पूरे देश के और देश से बाहर के विदेशों से भी यहाँ दान करते हैं, ज्योति जलाने के लिए यहाँ रसीद कटाते हैं, उनको इसका सुविधा मिलेगा और इससे और इजी हो जाएगा कि लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट डिजिटलाइजेशन के माध्यम से स्टेट बैंक के अकाउंट के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नगर के बोधघाट चौक दुर्गा पंडाल में बस्तर की सुख समृद्धि की कामना लिए श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन 10 से 18 अक्टूबर तक करवाया जा रहा है। भागवत कथा के पहले दिन दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा निकाली जाएगी। समिति के सदस्यों ने भागवत कथा महोत्सव में शामिल होकर पुण्य लाभ लेने की अपील की है। और इस पूरे कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि हिंदू धर्म और हमारी भारतीय संस्कृति में हर कथा का, हर कार्यक्रम का अपना एक महत्व होता है और उसमें से श्रीमद् भागवत कथा का एक अलग ही एक महत्व बताया गया है हमारी संस्कृति में। तो इसलिए हमने इस कार्यक्रम को सोचा और हम सब ऐसे जुड़ते चले गए और सार्वजनिक रूप से इसको हम करा रहे हैं। और 10 अक्टूबर को कलश यात्रा के साथ, शोभा यात्रा के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एक आग्रह करते हैं कि वो इस कार्यक्रम में और इस आयोजन में अपना किसी न किसी रूप से अपना भाग्य, अपना योगदान दे, सहयोग करे और ईश्वर का इतना बड़ा कार्य जो हमने उठाया उसका बीड़ा, उसमें वो आकर के अपना योगदान दे करके एक पुण्य कमाने का, एक भगवान के प्रति अपने निष्ठा जताने का एक बहुत अच्छा हमारे पास अवसर है। पत्रकार वार्ता में आयोजक समिति के अजय पिल्ले, कृष्ण यदु और M रंगा राव ने बताया कि कथा वाचन आचार्य पंडित युवराज पांडे के द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्येक 3 वर्ष में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करती है। इसके पूर्व राज्य सम्मेलन, जिला सम्मेलन, ब्लॉक सम्मेलन स्तर पर किया जाता है, जिसमें पदाधिकारियों को चुनकर आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि विजयवाड़ा में 14 अक्टूबर से आयोजित की जाएगी, वहां सभी पदाधिकारी शिरकत करेंगे। आज के राज्य सम्मेलन में पर्यवेक्षक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कामरेड एनी राजा और राष्ट्रीय सचिव मंडल के सदस्य डॉक्टर भालचंद्र कांगू की मौजूदगी में राज्य सम्मेलन 7 से 8 अक्टूबर जगदलपुर में आयोजित होती है। स्थानीय अभिनंदन पार्क में हुए इस सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मंडल के सदस्य भालचंद्र कांगू ने ये जानकारी दी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की परंपरा के अनुसार हर 3 साल के बाद राष्ट्रीय सम्मेलन होता है और ये राष्ट्रीय सम्मेलन इस वक्त विजयवाड़ा में 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर होने जा रहा है। इस सम्मेलन के पहले हर राज्य में हमारा राज्य सम्मेलन होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सम्मेलन होता है और हर ब्रांच में शाखा सम्मेलन होता है और वहां से हम डेलीगेट चुनकर आगे के कॉन्फ्रेंस को भेजते हैं। तो इस प्रक्रिया का आखिरी स्टेट अब आज छत्तीसगढ़ है, जिसमें 7 और 8 तारीख को राज्य सम्मेलन होने जा रहा है। ये 7वां राज्य सम्मेलन है छत्तीसगढ़ की निर्माण होने के बाद, जो आज जगदलपुर में होने जा रहा है। उसके लिए मैं
डॉक्टर भालचंद्र कांगो राष्ट्रीय सचिव मंडल का सदस्य और कॉमरेड एनी राजा हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य ऑब्जर्वर बोल के यहाँ पर हाजिर हुई। अगली खबर डोंगरगढ़ से। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 32% आरक्षण के खिलाफ आए निर्णय आने के बाद अब पूरे मामले में राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है, जहां पूरे मामले में आदिवासी समाज और भाजपा द्वारा कांग्रेस की भूपेश सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज राजनांदगांव जिले के चिंचोला पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 53 स्थित छुरिया मोड़ पर आदिवासी समाज द्वारा 32% आरक्षण के खिलाफ आए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रदेश की भूपेश सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में आज आदिवासी समाज और भाजपा के लोगों के द्वारा नेशनल हाईवे 53 पर दोपहर में चक्का जाम कर प्रदेश सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। वहीं आदिवासी समाज द्वारा किए गए इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने कांकेर के सांसद मोहन मंडावी भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। लगभग आधा घंटा चले इस विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों द्वारा जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और अपनी मांगों को पूरा करने की बात कही गई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि आदिवासी समाज की मांग नहीं, ये उनका अधिकार है। हमारा मांग के कोई मतलब वो नहीं है, हमारा अधिकार है कि 32% आरक्षण हमारे डॉक्टर रमन सिंह दिए हैं और उस आरक्षण को ये भूपेश सरकार क्षण भर में खत्म करवा दिए। न इसमें कोर्ट में इनके वकील का ठिकाना, न सरकारी वकील का ठिकाना। ये आरक्षण इनको देना पड़ेगा। अभी ये अध्यादेश जारी करे और हमारे आदिवासियों का 32% आरक्षण दें। ये हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी बेवकूफ़ बनाए। 27% आरक्षण के नाम लेकर के उनको भी कोर्ट में लगवा दिया और जो उनके वकील थे कुणाल शुक्ला, अब उनको आज पुरस्कृत कर रहे हैं, उनको कभी सोच संस्थान के चेयरमैन बना दिए। इस प्रकार से हमारे ST SC OBC को ये सरकार जो है बेवकूफ़ बना रहा है। आज हम लोग इसलिए धरने में बैठे हैं और जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये हमारे जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा। उनके द्वारा 32% आरक्षण की मांग की गई थी और इसी संबंध में उनके द्वारा चक्का जाम किया गया है। उनके द्वारा कोई विधिवत ज्ञापन वापन नहीं दिया गया है। रुक करते हैं अंबिकापुर की खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्गों को दिए जाने वाले 32% आरक्षण में 12% घटाए जाने को लेकर अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे में 2 घंटे से अधिक समय तक चक्का जाम कर अनुसूचित जनजाति वर्ग भाजपा, अनुसूचित जनजाति वर्ग भाजपा युवा मोर्चा और अनुसूचित जनजाति महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। दरअसल प्रदेश सरकार पर भाजपा अनुसूचित जनजाति वर्गों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें आदिवासियों को दिए जा रहे आरक्षण की विरोधी है। इसकी वजह से हाईकोर्ट में अच्छे वकील के द्वारा बहस नहीं किए जाने की वजह से 32% आरक्षण को घटाकर 20% कर दिया गया है, जिसकी वजह से आदिवासियों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं भाजपा द्वारा कहा गया कि आने वाले समय में उग्र आंदोलन के साथ बूथ लेवल पर जाकर सरकार की मंशा को बताएंगे और आने वाले 2023 चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब जनता देगी। ये बड़ा भारी नुकसान हो गया जनजाति समाज को। कोर्ट से ही मामला है, लेकिन अगर सरकार ध्यान देती तो इस कमी को, ये जो 12% कोर्ट के निर्णय आ गए थे, इसको रोका जा सकता था। कोर्ट का भी एक वर्जन आया है, मैंने किसी ने मुझे बताया है कि सरकार को जिस तरीके से जनजातियों के आरक्षण को ठीक से प्रस्तुत करना चाहिए, उसके लिए जो तथ्य प्रस्तुत करना चाहिए, कितना बड़ा भूगोल है, कितना बड़ा एरिया है, कितनी आबादी है, ये सारा को ठीक से अगर रखा जाता तो मैं समझता हूँ इस कमी को रोका जा सकता है। ये आरक्षण जाति नहीं, कोर्ट के नहीं, कोर्ट के सामने जो तथ्य प्रस्तुत करना चाहिए था, 12% जो आरक्षण कम हो गया है, वो तथ्य नहीं प्रस्तुत करने से कि 12% कम हो गया, नुकसान बहुत ज़्यादा। क्या लगता है आगामी समय में भाजपा क्या करेगी इसके लिए? इसके लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। आने वाले समय में हमारी उनसे कहना है कि इसको कैसे ठीक कर सकते हो, आप कर सकते हो तो करो, अन्यथा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो। क्या लगता है 2023 में इसके चुनाव में कुछ असर दिखेगा? पूरा एक भी वोट नहीं मिलेंगे। सारे लोग इतने दुखी, इतने नाराज, और इसलिए इसके खिलाफ में पूरा समाज खड़ा हो जाए।
हो चुका अभी से। सरकार अपना देखे इसको कैसे वो रोक सकती है। अगर वो 12% अर्थात टोटल 32% का आरक्षण फिर से खड़ी हो जाती है, ठीक से प्रतिष्ठित हो जाती है, तो मामला ठीक हो सकता है। अन्यथा तो ये समझ लीजिए कि तूफान आया। पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी जो 12% का आरक्षण समाप्त हुआ है, जो 32% था उसको 12% घटाने के कारण आज सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग के आदिवासी संभागों में एक दिवसीय सांकेतिक चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित ही हम ये मान सकते हैं कि 19 सितंबर को जो हाई कोर्ट के माध्यम से जो आदिवासियों को जो आरक्षण 12% घटाया गया है, उससे पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग में निराशा हुई है और कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण जो अपने एक अच्छे वकील वहां पर भेज करके अपना पक्ष रखने का काम करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस सरकार की उदासीनता या लापरवाही के कारण जो आरक्षण घटा है, आज उसी के विरोध में हम इस कांग्रेस सरकार के विरोध में भी खड़े किए हैं कि अभी पुनर्विचार करे, ये सरकार फिर से हमारे 32% आरक्षण को यथावत रखने का प्रयास करे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा करके इसका निराकरण कराए या पुनः राज्य सरकार को अध्यादेश जारी करके इसको आदिवासियों के हित में एक अध्यादेश जारी करके उसको यथावत। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज़ जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए सीधे अपडेट्स अपने मोबाइल पर। और मुझे दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।